साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को अभी 2 साल बाकी है, लेकिन अभी से एआईएमएम पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। यहाँ पर ये खबरें आ रही हैं कि कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव के लिए क्या असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी इतनी मजबूत है कि वो बहुजन समाज पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन कर उत्तर प्रदेश की सत्ता को हासिल कर लेगी? ये चर्चाएं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से शुरू हुई हैं, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी ने 5 सीटों पर धमाकेदार जीत हासिल करी थी। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी का एक प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब हुआ था और वो प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी के समर्थन से चुनाव जीता था। और चुनाव जीतने के बाद उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें बहुजन समाज पार्टी के झंडे के साथ साथ एआईएमआईएम पार्टी का झंडा भी अपने कार्यालय पर लगाया था। तब से यह चर्चा तेज है, क्या बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम पार्टी के बीच गठबंधन की बातचीत चल रही है? आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी और मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर चुनाव में साथ लड़ने वाले हैं? अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन ये गठबंधन अगर उत्तर प्रदेश में हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों की मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 22% दलित वोटर्स हैं और 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। अगर ये दोनों वोट्स को मिला दिया जाए तो 42% वोट ये पहुंचते हैं जाकर। और ये गठबंधन एक ऐसा गठबंधन बनेगा जो इस 42% वोट को हासिल करने की ताकत रखता है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी भी दलित समाज की सबसे बड़ी नेता हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अगर ये दोनों बड़े नेता एक साथ हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी भूचाल आना तय है। इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा झटका लगेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट्स के सहारे ही अपनी नैया पार लगाना चाहती है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट्स एमआईएम पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में चला गया तो समाजवादी पार्टी की हार निश्चित है और समाजवादी पार्टी अपने इतिहास की सबसे बुरी हार हार सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इस गठबंधन से खतरा है, क्योंकि ये गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो सत्ता पाने के लिए सक्षम माना जाएगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास इतनी कमज़ोर होने के बावजूद 12 से 15% वोट अभी भी मौजूद हैं। तो वहीं जहाँ पर इमाम पार्टी के प्रत्याशी होंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे, दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों को दोनों ही पार्टी के नेता मिलकर जब चुनाव लड़ाएँगे तो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनेगा। मजबूती आएगी तो जो लोग वोट इनको नहीं देते हैं वो भी इनको वोट देंगे और 42 से 45% वोट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये गठबंधन हासिल कर सकता है। और अगर इतना वोट परसेंट ये दोनों गठबंधन हासिल कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की सत्ता इस गठबंधन के हाथ में आ सकती है। लेकिन अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है गठबंधन को लेकर। बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है मायावती, वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं, कैडर को वापस लाने में जुटी हुई हैं। लखनऊ के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी रैली करी थी, अब उसके बाद गाज़ियाबाद में उनकी रैली होनी है। तो वहीं इमाम पार्टी के जो अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी है, उनको लेकर भी चर्चा है कि वो जनवरी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर कई बड़े नेता इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अगर ये दोनों गठबंधन हो जाता है तो उत्तर प्रदेश की सियासत में सियासी भूचाल आना तय है। आपकी क्या राय है, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम पार्टी के बीच गठबंधन होना चाहिए या फिर इमाम पार्टी को किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। खुदा हाफिज़।